एक नदी किनारे दो पेड़ थे। उस रास्ते से एक छोटी सी चिड़िया गुजरी और पहले पेड़ से पूछा, बारिश होने वाली है, क्या मैं और मेरे बच्चे तुम्हारे टहनी में घोंसला बना कर रह सकते हैं? लेकिन वो पेड़ ने मना कर दिया। फिर वो दूसरे पेड़ के पास गई और वही सवाल पूछा। उसने हाँ कहा और चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी से दूसरे पेड़ में घोंसला बनाकर रहने लगी। एक दिन इतनी अधिक बारिश हुई कि इसी समय पहला पेड़ जड़ से उखड़कर पानी में बह गया। जब चिड़िया ने उस पेड़ को बहते हुए देखा तो कहा, जब तुमसे मैं और मेरे बच्चे शरण के लिए आए तब तुमने मना कर दिया था। अब देखो तुम्हारे उसी रूखे बर्ताव की सज़ा मिल रही है। जिसका उत्तर पेड़ ने मुस्कुराते हुए दिया, मैं जानता था मेरी जड़ें कमज़ोर हैं और इस बारिश में टिक नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। मना करने के लिए मुझे माफ़ कर दो। और ये कहते ही पेड़ बह गया। किसी के इनकार को हमेशा उसकी कठोरता न समझे। क्या पता उसके इसी इनकार से आपका भला हो। कौन किस परिस्थिति में है शायद हम नहीं समझते। एक छोटा सा बच्चा अपने दोनों हाथों में एक एक एप्पल लेकर खड़ा था। उसके पापा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा एक एप्पल मुझे दे दो। इतना सुनते ही उस बच्चे ने एक एप्पल को दांतों से कुतर लिया। उसके पापा कुछ बोल पाते उसके पहले ही उसने अपने दूसरे एप्पल को भी दांतों से कुतर दिया। अपने छोटे से बेटे की इस हरकत को देखकर बाप ठगा सा रह गया और उसके चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई थी। तभी उसके बेटे ने अपने नन्हे हाथ आगे की और बढ़ते हुए पापा को कहा, पापा ये लो, ये वाला ज़्यादा मीठा है। शायद हम कभी कभी पूरी बात जाने बिना निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है, नज़र का ऑपरेशन तो संभव है पर नज़रिए का नहीं। फर्क सिर्फ सोच का होता है, वरना वही सीढ़ी ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है। एक गांव में महामारी फैल गई। वहाँ के लोग धंधे पानी की तलाश में दूसरे गांव जाने लगे। इस गांव का एक व्यापारी पास के दूसरे गांव में गया और वहाँ की मुखिया से बोला, महाराज यहाँ बसना चाहता हूँ, यहाँ धंधा करना चाहता हूँ, यहाँ के लोग कैसे हैं? मुखिया ने पूछा, जहाँ से आए हो वहाँ कैसे लोग थे? व्यापारी बोला, पूछो मत साहब, राम राम, बड़े बेकार लोग हैं। वहाँ के तो बहुत झगड़ालू हैं, बात बात में लड़ने लगते हैं। मुखिया बोला, तो यहाँ के लोग तो उससे भी बेकार हैं। वहाँ तो लोग झगड़ा ही करते थे, यहाँ तो सीधे मारपीट पर उतर आते हैं। बात बाद में करते हैं, पहले लात मारते हैं। ये व्यापारी इस गांव से आगे चला गया। थोड़ी ही देर में उसी गांव से दूसरा व्यापारी आया। उसने भी मुखिया जी से वही सवाल किया जो पहले वाले ने किया था। मुखिया जी ने उससे भी यही पूछा, जो गांव छोड़कर आ रहे हो वहाँ कैसे लोग थे? दूसरा व्यापारी बोला, महाराज बड़े भले लोग थे, बड़े भले लोग हैं। उस गांव के तो एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहते हैं, बड़ा मीठा बोलते हैं। मुखिया जी बोले, तो तुम यहाँ बस सकते हो, यहाँ इस गांव में सब उससे भी भले लोग हैं। मुखिया जी के चेले ने पूछा, साहब जी आपने दो लोगों से दो तरह की बात क्यों करी? वो बोले, सुन चेले, जो जैसा खुद होता है वो अपने जैसी दुनिया वहाँ बना लेता है। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, उसे उसके माफिक ही लोग मिल जाते हैं। चोर को सारे चोर और शराबी को सारे शराबी नजर आते हैं। अगर आप में प्रेम भाव है तो आपको प्रेमी लोग मिल जाएंगे, सत्संगी है तो सत्संगी मिल जाएंगे, शक्कर वाले हो तो शक्कर वाले और टक्कर वाले को टक्कर वाले मिल ही जाते हैं।
भीतरी बात गहरी बात ये संसारी ऐसी घाटी है, जहाँ जैसी आवाज़ दोगे उसी की प्रतिध्वनि हमें सुनाई देगी। एक चूहे ने हीरा निगल लिया तो हीरे के मालिक ने उस चूहे को मारने के लिए एक शिकारी को ठेका दिया। जब शिकारी चूहे को मारने पहुंचा तो वहां हजारों चूहे झुंड बनाकर एक दूजे पर चढ़े हुए थे, मगर एक चूहा उन सबसे अलग बैठा था। शिकारी ने सीधा उस चूहे को पकड़ा जिसने डायमंड निगला था। अचंभित डायमंड के मालिक ने शिकारी से पूछा, हजारों चूहों में इसी चूहे ने डायमंड निगला है, यह तुम्हें कैसे पता लगा? शिकारी ने जवाब दिया, बहुत ही आसान था। जब मूर्ख धनवान बन जाता है तब अपनों से भी मेल मिलाप छोड़ देता है। इन स्टोरियों में से सबसे अच्छी स्टोरी कौन सी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।